Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को थामने और उसकी श्रृंखला तोड़ने के लिए दोनों राजधानी शहरों समेत प्रदेश के 11 जिलों में वीरवार को शाम होते ही 84 घंटों का कोरोना कर्फ्यू लागू हो गया। सभी सामान्य गतिविधियां लगभग ठप हो गई। अन्य 9 जिलों में भी शुक्रवार शाम 7 बजे से 3 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी हो जाएगा। इस बीच प्रशासन ने आम लोगों की दिक्कतों को न्यूनतम बनाने के लिए कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइंस जारी करते हुए विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट भी घोषित कर दी है। जम्मू कश्मीर में अब हर दिन रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। वीरवार को 3,474 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 24 घंटों में ये रिकॉर्ड संख्या है। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 1,72,551 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 26 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अब तक मरने वालों की संख्या 2,253 हो गई है। यही नहीं, 1,617 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद 1,44,154 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम कोरोना की चुनौती का सामना कर रहे हैं। लोगों की मदद के लिए सरकार दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 18 साल से लेकर 45 साल तक की आयु के लोगों के लिए 1.20 करोड़ वैक्सीन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट काम कर रहे हैं और शेष बचे प्लांट भी जल्द काम करना शुरू कर देंगे। मौजूदा समय में जरूरत से ऑक्सीजन 2 गुना अधिक उपलब्ध है। हमारे पास 54,500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन उपलब्ध है, जबकि जरूरत 25,000 क्यूबिक मीटर है। आने वाले दिनों में 15,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन और उपलब्ध करवा दी जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपरांत अब केंद्र शासित लद्दाख में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में लेह जिला में प्रशासन ने वीकेंड कोविड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ये वीकेंड कोविड कर्फ्यू 30 अप्रैल की रात 9 बजे से शुरू होकर 3 मई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। लेह के जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत बाला साहेब सुसे ने आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। जरूरी सेवाओं में कार्यरत कर्मचारी आ जा सकेंगे। सैटरडे को रोस्टर ड्यूटी होगी और भी अदर जो हमारे इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको मूवमेंट अलाउड होगी ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आईडी। उसके बाद हमारे जुडिशियल ऑफिसर स्टाफ का भी मूवमेंट अलाउड होगा। फिर हमारे एसेंशियल इमरजेंसी सर्विसेज। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच देश में हर अगले दिन नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार रात 12 बजे तक देश में बीते 24 घंटों में 3.46 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके थे। हर दिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान 3,501 लोगों की मौत भी हुई, जिनमें महाराष्ट्र के 771 और दिल्ली के 395 लोग शामिल हैं। चिंताजनक बात यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट गिरती जा रही है। बंगाल समेत 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल में वही तस्वीर दिखी है जिसकी अटकल चुनाव शुरू होने से पहले ही लगाई जा रही थी। तेज गति से आगे बढ़ रही भाजपा की धमक हर जगह है और कांग्रेस हर मोड़ पर पस्त। वे न तो भाजपा से लड़ने में समर्थ हो रही है, न ही आवाम से। वहीं बंगाल में तीसरी बार सत्ता की लड़ाई लड़ रही ममता बनर्जी की पकड़ खत्म होती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े दिख रहे हैं कि ममता की अगर सत्ता में वापसी भी हुई तो वह बड़ी राजनीतिक जमीन गंवा देगी। चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे। कोरोना महामारी की दूसरी प्रचंड लहर ने एक बार फिर मां वैष्णो देवी के भवन के साथ ही आधार शिविर कटरा को पूरी तरह से वीरान कर दिया है। कोरोना महामारी की दूसरी प्रचंड लहर का असर ये है कि वर्तमान में मात्र कुछ 100 श्रद्धालु ही मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं।
बीते 27 अप्रैल को यहां मात्र 1000 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी चरणों में हाजिरी लगाई थी। तो वहीं 28 अप्रैल को मात्र 800 श्रद्धालु ही मां के दरबार पहुंचे थे। तो वहीं 29 अप्रैल यानी कि वीरवार शाम 4 बजे तक केवल 400 श्रद्धालु भी भवन की ओर प्रस्थान कर चुके थे और इक्का दुक्का श्रद्धालुओं का आना निरंतर जारी था। प्रदेश के 11 जिलों में 84 घंटों के कोविड कर्फ्यू के मद्देनजर लोगों के मन की शंकाओं को दूर करने और उनके सवालों का जवाब देने के लिए डीसी इंदु कंवल चिब वीरवार दोपहर फेसबुक लाइव होकर जनता से रूबरू हुई। कोरोना व उसे लेकर लगने वाले कर्फ्यू को लेकर अपनी बात लोगों के समक्ष रखी और लोगों के सवालों के जवाब दिए। वुड लाइक टू इन्फॉर्म एवरीवन कि जो कर्फ्यू के पासेस हैं उसके लिए एक चीज़ जो आप लोगों ने करनी है कि हम फेसबुक हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे हम लोगों ने एक लिंक जनरेट करना है। कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए कई देशों सहित अमेरिका की मदद जारी है। अमेरिका से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई, रैपिड टेस्टिंग किट समेत अन्य मेडिकल सप्लाई की पहली खेप भारत पहुंच गई है। अमेरिका सरकार द्वारा ऐसी और फ्लाइट अगले सप्ताह में भेजे जाने की उम्मीद है। भारत में अमेरिका दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका संकट के इस समय भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि हम एक साथ महामारी से लड़ रहे हैं।